पापा, हाँ बेटा। हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करना है। बोलो ना बेटा। पापा, हम दोनों ने ये डिसाइड किया है, आप ये घर छोड़कर कहीं और चले जाओ। बेटा क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अब क्या है ना पापा, वो हमारी अभी नई नई शादी हुई है और आप घर पे रहते हैं तो दिन भर मेरा सारा दिन आपके कामों में निकल जाता है करते करते, और फिर हम हनीमून पे भी नहीं जा पाए हैं। तो अगर आप चले जाएंगे तो हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा अपने लिए। लेकिन बेटा मैं जाऊंगा कहाँ? पापा, कहीं भी चले जाइए आप। अब वैसे भी आप बूढ़े हो गए हैं, कुछ दिन और रहेंगे तो कोई वृद्धाश्रम ही चले जाइए। और पापा, हम लोग हनीमून पे जा रहे हैं, तो आप ये घर 7 दिन बाद खाली कर दीजिएगा। बेटा 7 दिन तक मैं यहाँ रह सकता हूँ ना? हाँ पापा, आप 7 दिन रह सकते हैं। ठीक है। टूर हमारा अच्छा रहा ना? हाँ, बहुत अच्छा। पापा, ये सामान किसका है? अरे बेटा ये तुम लोगों का ही सामान है। अरे तो पापा, बाहर क्यों निकाले हैं? अरे वो क्या है ना, घर मैंने बेच दिया है ना बेटा। पापा, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हम रहेंगे कहाँ पे? अब वो क्या था ना बेटा, तुम लोगों ने बोला था कि पापा 7 दिन में घर खाली कर देना। अब मैं खाली करके अगर कहीं जाता तो रहता कैसे? वो क्या था कि पूरी ज़िंदगी जो मैंने मेहनत किया, सारा पैसा तो इस मकान में लगवा दिया था। इसीलिए मैंने बेच के सारा पैसा अपने अकाउंट में डाल दिया और तुम्हारा ही वेट कर रहा था कि तुम आ जाओ तो अपना सामान लेके तुम लोग भी कहीं मकान देख लो। पापा, आप अपने बच्चे के बारे में बात सोचना था आपको। बेटा मैं तो बूढ़ा हूँ ना, मेरी हड्डियों में तो इतना जोर है नहीं। इस उम्र में भी तुमने मुझे घर से निकाल दिया ना, और अभी तुम दोनों तो जवान हो, काम कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। मैं तो नहीं कर सकता ना। आप अपने बच्चे के बारे में बात सोचना था आपको। बेटा अगर इस बुढ़ापे में तुम अपने बाप के बारे में नहीं सोच सकते तो बाप क्यों सोचे बेटे के बारे में? जिस बाप ने पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी हंसी खुशी, रहना खाना सोना, उसे जिंदगी में सिर्फ एक चीज सोचा कि उसका बेटा काबिल हो जाए और बुढ़ापे में उसका सहारा बने। लेकिन वही बेटा अगर बाप को बोझ समझता है ना, तो बाप बोझ नहीं होता। जो उसको दुनिया में ला सकता है, खिला सकता है, बड़ा कर सकता है ना, वो बाप उसको बेघर भी कर सकता है। लेकिन तुम्हारे जैसे नालायक औलाद नहीं समझेंगे इस बूढ़े बाप का दर्द। जिस दिन तुम 60 की उम्र के हो जाओगे और तुम्हारी हड्डियों में ताकत नहीं रहेगी, तुम्हारा बच्चा तुम्हें घर से निकालेगा, तब इस बूढ़े बाप का दर्द समझ में आएगा। आजकल के बच्चे वृद्धाश्रम में जाके कंबल बांट आएंगे, जानवरों को खाना खिला के फोटो खींचेंगे, लेकिन अपने ही माँ बाप को अपने ही घर में जानवरों की तरह रखेंगे। ये नहीं समझेंगे कि माँ बाप इनको बड़ा करने के लिए क्या किए। अरे जाओ, तुम्हारी जैसी नालायक औलाद के साथ यही होना चाहिए। जाओ। पापा, हमें माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सुनो, जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। मैंने घर वर नहीं बेचा है। वो तो घर में कॉकरोच मारने वाला आया है, इसी वजह से सामान हमने बाहर ले लिया। और मैंने तुम्हें ये मौका इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब बुढ़ापे में अपने माँ बाप को बेघर मत करो, बल्कि बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बनो। चलो अंदर।